बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मटर और दाल के मज़ेदार कबाब बनाने का तरीका। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए अब चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपने आज के रेसिपी। इसके लिए आप चूल्हे पर कढ़ाई या कोई बर्तन रखें। इसमें आप 1 कप चना दाल, इसको आप साफ़ करके भिगो लें और फिर आप इसमें शामिल करें। भिगी हुई दाल डालने के बाद अब आप इसमें लहसुन 3 से 4 जुवे और अदरक इसके 2 से 3 टुकड़े डालकर आप हरी मिर्च 4 से 5 अदद छोटे साइज़ की इसमें शामिल करें। साथ में दालचीनी 1 से 1.5 टुकड़ा डाल लें और सब्ज़ इलायची 2 से 3 अदद, बड़ी इलायची 1 टुकड़ा यानी 1 अदद डालने के बाद अब आप इसमें लौंग 3 से 4 अदद शामिल कर लें। साथ में खुश्क धनिया साबुत 1 से 1.5 चम्मच और ज़ीरा 1 चम्मच साबुत डालने के बाद अब आप इसमें नमक 1 से 1.5 चम्मच डाल लें। साथ में सुरख मिर्च पीसी हुई 1 चम्मच डाल लें और फिर आप हल्दी पीसी हुई आधा चम्मच शामिल कर लें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद अब आप इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी शामिल करें। पानी इतना हो कि दाल इसमें फुल भिगी हुई होनी चाहिए। इसको आप मिक्स करें, चम्मच लाएं और सारी चीज़ों को मिक्स करके आप इसका ढक्कन बंद करके इसको पकने दें। इसको आप नॉर्मल आंच पर, पहले तेज़ आंच पर और फिर जब बॉयल होना शुरू हो जाए तो आप इसे नॉर्मल आंच पर पकने दें। देखें जब दाल जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाए, बिल्कुल इस तरह की आप देख सकते हैं कि दाल का कलर जो है वो चेंज हो गया है। अब आप इसमें 1 कप मटर के दाने शामिल करें, फ्रेश मटर। आप इसके दाने निकाल लें और इसमें शामिल करें। मटर के दाने डालने के बाद आप चम्मच चलाकर इसमें मिक्स करें और फिर आप इसे ढक्कन बंद करके पकने दें। अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप पानी थोड़ा सा और डाल सकते हैं। अब आप इसको इतनी देर पकने दें कि दाल जो है वो गल जाए। ख्याल रहे कि दाल और मटर जो है वो 3 गुना गले होने चाहिए। जब पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए तो आप इसमें दालचीनी के टुकड़े और बड़ी इलायची के टुकड़े जो हैं वो निकाल कर अलग कर लें और फिर आप इसको पीस लें। आप इसको हैंड मिक्सर के साथ या आप इसको मिक्सर मशीन में या आप इसे किसी भी सख्त चीज़ लकड़ी के साथ इसको पीस लें या आप इसको कूट लें। देखें आप जैसे चाहें आप आसानी के साथ इसका पेस्ट बना लें, इसको अच्छी तरह कूट लें। दाल को बिल्कुल इस तरह का आप पीस लें। इसके अंदर मटर और दाने जो दाल के हैं वो सख्त नहीं होने चाहिए। इसे यकजां करने के बाद अब आप इसमें 1 अदद प्याज कटा हुआ शामिल करें। बारीक कटा हुआ प्याज डालने के बाद अब आप इसमें हरा धनिया खुशबू और जायके के लिए डालें और साथ में सुरख मिर्च दानेदार 1 से 1.5 चम्मच शामिल कर लें। अब आप इसमें चाट मसाला 1 चम्मच डालें और आधा चम्मच गरम मसाला डालने के बाद इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह यकजान करें और फिर आप नमक चेक कर लें। अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप टेस्ट के मुताबिक नमक और डाल सकते हैं। इसके बाद आप हाथों पे ऑयल या घी लगाएं और फिर आप इसे कबाब बनाने शुरू कर दें। इसके लिए आप थोड़ा सा अमेज़ा कबाब जितना लें, इसको आप एक हाथ में पहले घुमाएं और मुट्ठी की सूरत में बनाएं और फिर आप इसे दोनों हाथ में घुमाकर कबाब की शक्ल में बना लें। देखें आप दोनों हाथों की मदद से इस तरह फोल्ड करके इसका मुनासिब साइज़ का गोल सा कबाब बना लें। कबाब ना ज़्यादा बड़ा हो, ना ज़्यादा छोटा हो, ना ज़्यादा पतला हो और ना ज़्यादा मोटा हो। देखें इस तरह का आप कबाब तैयार कर लें। बाकी कबाब भी आप इस तरह तैयार कर लें। अब आप इनको बनाकर सेव भी कर सकते हैं। सेव करने के लिए आप कोई भी एयरलॉक डिब्बा या कागज़ या कोई भी एयरलॉक चीज़ लें, इसमें आप कबाब रखें। आप चाहें तो नीचे आप इसके कोई कागज़ या टिश्यू पेपर डाल सकते हैं। इसके अंदर आप कबाब रखने के बाद इसका ढक्कन बंद करें और इसको रेफ्रिजरेटर में रख दें। जब आपका मूड हो आप इसे निकाल लें और फ्राई करें। इसके मज़े से लुत्फ़अंदोज़ हों। इस तरह आप महीनों आप कबाब जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ कबाब मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। इसके लिए आप 2 अदद अंडे, इसमें चुटकी भर नमक और काली मिर्च डाल लें और फिर इसको अच्छी तरह फेंट लें। इसके बाद आप एक कबाब लें, इसको अंडे के अंदर अच्छी तरह रोल करें। इसे चारों साइड से अच्छी तरह रोल करें, दोनों साइड पर। इसको कबाब के अंदर कबाब को अंडे में लगाने के बाद अब आप इसे फ्राई करें। फ्राई करने के लिए आप घी या ऑयल को
गरम कर लें। घी या ऑयल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको गरम करें और फिर एक एक करके कबाब जो है इसको अंडे में रोल करके इसे ऑयल में डालते जाएं। देखें इस तरह आप कबाब जो हैं बर्तन के रिक्वायर के मुताबिक आप इसमें कबाब डाल लें और इसको फ्राई कर लें। इसे आप एक साइड से ब्राउन होने तक कबाब को फ्राई करें। साथ में आप इसे हरकत दें। जब एक साइड से ब्राउन हो जाए तो आप इसकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी आप इसको ब्राउन करें। इनको आप तेज़ आंच पर हरगिज़ फ्राई ना करें बल्कि आप इसे नॉर्मल आंच पर फ्राई करें। इस तरह कबाब जो हैं अगर तेज़ आंच पर करेंगे तो वो जल जाएंगे और बदमज़ा से तैयार होंगे। इनको आप डीपली दोनों साइड से अच्छी तरह ब्राउन करें और फ्राई करें। जब कबाब इस तरह का फ्राई हो जाए तो आप इनको निकाल लें। निकाल कर आप इसे एक टिश्यू पेपर पर रखें या किसी जालीदार बर्तन में, ताकि इनका ऑयल जो है वो अच्छी तरह रिमूव हो जाए। बाकी कबाब भी इसी तरह तैयार कर लें। देखिए अब हमारे मज़ेदार और टेस्टी कबाब तैयार हो चुके हैं। इस तरीके से जब आप कबाब बनाएंगे तो यकीन करें आप चिकन और मटन के कबाब खाना भूल जाएंगे। आप एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे रेसिपीज बनाना अच्छा लगा होगा, मेरी रेसिपीज़ का तरीका पसंद आया होगा। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि कबाब कितना अच्छा और क्रिस्पी और टेस्टी है। आप मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन आप जाते जाते रेसिपीज़ को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और मज़े की रेसिपीज़ ला सकूँ।